हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन के स्रोत के बारे में, है ना। तो ये हमारा एक यूनिट बनाएंगे, ठीक है। और इस एक यूनिट के अंदर हमारे लेसन प्लान कितने होंगे? 4 जो हैं वो हमारे इसमें लेसन प्लान बनेंगे, ओके। और देखिए, यहाँ पर जो मैंने 4 लेसन लिए हैं वो 3 लेसन तो है हमारे 7th क्लास से, और उसी में मैंने क्या किया, 6 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है कि भोजन यह कहाँ से आता है, उसका मैंने एक चैप्टर इसी में ही ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट होगी, हमारा उस यूनिट का नेम होगा पादपों में पोषण, ओके। यानी कि पादपों में कैसे न्यूट्रिशन जाता है, मिलता है उनको, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस तरह से हमारे यहाँ पर इस यूनिट के अंदर ये 4 लेसन बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पहले लेसन की शुरुआत करते हैं। पहले लेसन का नाम है हमारा भोजन के स्रोत, ठीक है। इसी के साथ में आप डेट, पीरियड, ये सब आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे खास बात ये है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो है जितने भी आप लेसन बनाएंगे उसके आपके मिनिएचर्स बनते हैं, 3 मिनिएचर्स। और तीनों मिनिएचर्स की जो पिक है वो भी आपको इसी लेसन के अंदर मिल जाएगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। चलिए, पाठ का महत्व शुरू करते हैं कि विद्यार्थी भोजन के स्रोत व भोजन के आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। फिर हम बात करते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण की। हमारा लेसन का नाम है भोजन के स्रोत। इसके हम 3 पार्ट कर रहे हैं कि भोजन की आवश्यकता, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और भोजन के स्रोत, ओके। उसके बाद में आता है हमारा पाठ के उद्देश्य। आपको पता है पाठ के उद्देश्य होते हैं आपके 4 प्रकार के। पहला है ज्ञानात्मक, जिसमें आप 2 सेंटेंस बनाएंगे कि विद्यार्थी भोजन के स्रोत से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, कि विद्यार्थी भोजन के स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी भोजन के आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग में भी 2 सेंटेंस बनते हैं कि विद्यार्थी भोजन के स्रोत से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी भोजन के स्रोत से संबंधित ज्ञान को अपने सहपाठियों के साथ में स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल के भी आपके 2 सेंटेंस बनते हैं कि विद्यार्थी भोजन के स्रोतों को चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे और विद्यार्थी भोजन के आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण को मॉडल बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए, ज्ञानात्मक है उसमें आप 2 सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आप 2 वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण का मतलब हो गया आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि पुरानी कोई चीज़ है। तो जो आपका लेसन है उसका बेसिक क्या है उसको आप लिख करके प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, कर सकते हैं। फिर आता है प्रत्याभिज्ञान कि आज का जो लेसन है वो हमारा किस टॉपिक पर है, उससे रिलेटेड आप कोई भी पॉइंट लिखिए और उसमें प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, ऐड कर दीजिए। ये हो गया ज्ञानात्मक में। अवबोध में क्या होता है, समझ सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे या फिर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होता है। ज्ञानोपयोग में क्या होता है, देखिए, ज्ञान का उपयोग यानी कि जो हमने लेसन से सीखा है उसका हमें क्या करना है, यूज़ करना है, आगे हमें उपयोग करना है, ठीक है। क्योंकि जब यूज़ करेंगे तभी तो वो ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक सेंटेंस यही बनता है कि जो भी संबंधित ज्ञान इस लेसन से ले रहे हैं उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है कि अपने सहपाठियों के साथ में स्थानांतरण कर सकेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उच्च कक्षाओं में इसका स्थानांतरण कर सकेंगे या उच्च अध्ययन हेतु इस ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे, हो गया। उसके बाद में आता है कौशल। कौशल में देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है स्किल सीखते हैं, और स्किल में हम 2 चीज़ें काम में लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं चार्ट, कि बच्चे ये जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड चार्ट बना सकेंगे, किसी भी चीज़ का, कोई टेबल हो गई या फिर कोई डायग्राम हो गया, कोई फ्लो चार्ट हो गया, तो वो बच्चे चार्ट बना सकेंगे। इसके साथ में ही मॉडल बना सकेंगे, ठीक है। मॉडल यानी कि जो 3D स्ट्रक्चर बनता है वो बच्चे बना सकेंगे। इस तरह से आप किसी भी लेसन के क्या कर सकते हैं, आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। उसके बाद में आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, कि सामान्य शिक्षण सामग्री उसमें आप लिख देंगे, और विशिष्ट शिक्षण सामग्री यहाँ पर मैंने नेम नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी मिनिएचर में आप बनाऊंगी, ठीक है। तो आप जो मिनिएचर बना रहे हैं उस मिनिएचर का आप नाम जो है वो यहाँ पर लिख दें। फिर आता है विधि एवं प्रविधि। तीनों विधियाँ होती हैं आपकी सेम होती है, प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी भोजन और इसके स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर आता है प्रक्रिया, उसमें ए पॉइंट आता है आपका प्रस्तावना। छात्राध्यापिका कथन, कि संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना गया है, मनुष्य को। मनुष्य प्रतिदिन कौन सी क्रियाएं करता है, चलता है, दौड़ता है, खेलना कूदना आदि। खेलना कूदना आदि कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की।
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। और भोजन के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। और फिर आप कहेंगे कि विद्यार्थियों, आज हम भोजन के स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह आपका उद्देश्य कथन हो जाता है। फिर आता है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। अब हम बात करेंगे हमारे मेन चीज़ की। तो देखिए यहाँ पर प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, सिंपली टेबल बना लीजिए हर लेसन की तरह। फिर ए पॉइंट डाल दीजिए, सॉरी 1, कि भोजन की आवश्यकता पहला आपका क्या है? टीचिंग पॉइंट है। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न 3 बनते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन। और ऊर्जा के अतिरिक्त हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि भोजन की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उसके बाद में आता है आपका छात्राध्यापिका कथन, कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करता है और भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी उपयोगी होता है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। फिर आएगा यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया, कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड समरी, और यहाँ पर आपका छात्राध्यापिका कथन वाली लाइन में आपका जो फ्लैप मिनिएचर है व्हाइट कलर वाला, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है बोध प्रश्न। रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। दूसरा होता है आपका टीचिंग पॉइंट, भोजन के स्रोत। विकासात्मक प्रश्न, की पत्ती किसका भाग होता है? पादप का। पादपों के द्वारा हमें कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। तो फल और सब्जियों के अतिरिक्त भोजन के और कौन से स्रोत होते हैं? ठीक है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। तो देखिए, भोजन हमें पादपों और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, यानी कि दोनों स्रोतों से। पादपों के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज होता है, जिसमें से जैसे कि गेहूं, बाजरा आदि। दाल, दाल में कोई सी भी दाल हो सकती है, मूंग की, मसूर की, उड़द की, जितनी भी दालें हो गई। फल, फल में भी कोई से भी फ्रूट्स हो गए। सब्जियां, आप इनके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सब्जियां प्राप्त होती है पादपों से। जंतु स्रोतों से आपको क्या मिलता है? हमें दूध, दही, घी, पनीर, अंडे, मांस आदि प्राप्त होते हैं। फिर आता है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। आप इस तरह से लिख देना। यहाँ पर आपका मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड समरी वाला पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है बोध प्रश्न। भोजन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? पादप और जंतु स्रोतों से। पादप स्रोत से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दाल, अनाज और फल, सब्जियां। ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट लेते हैं कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसा होता है। विकासात्मक प्रश्न आते हैं आपके, कि सजीव अपने जीवन यापन हेतु किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों और जंतुओं पर। पादपों और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन। भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। तो देखो, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। शाकाहारी जंतु, जो कि क्या करते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं और पादप स्रोत का क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे कि हिरण हो गया आपका शाकाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु की बात करते हैं तो यह भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? जंतुओं पर निर्भर रहते तथा मांस खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता आदि। फिर आता है सर्वाहारी जंतु। ऐसे पादप क्या करते हैं? पादप और जंतु स्रोत दोनों को ही खाते हैं, वो हो जाता है सर्वाहारी जंतु, जैसे कि कौवा हो गया और मानव। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाता है। अब देखिए, आप मानव को यहाँ भी कर सकते हैं शाकाहारी जंतु। जरूरी तो नहीं है कि सारे ही मानव आपके सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, और मोस्टली शाकाहारी होते हैं इंडिया में। ओके, फिर आता है आपका बोध प्रश्न, कि हिरण कैसा जीव है? शाकाहारी। और मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? ठीक है, जो कि हमेशा क्या करते हैं? मांस खाते हैं, वो होते हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। शरीर में भोजन करने से मिलती है, क्या मिलती है? ऊर्जा। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पादप स्रोतों के उदाहरण दीजिए। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? कौवा कैसा जंतु है? यानी कि ये सर्वाहारी जंतु है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला आता है आपका पादप स्रोत है, फल है, सब्जी है, केला है, या फिर सभी है। ठीक है, इस तरह से आपके सभी हो जाता है इसका आंसर। फिर आता है कि निम्न में से सर्वाहारी जंतु कौन है? कौवा है, हिरण है, पादप है, या फिर सभी है? कौवा आपका सर्वाहारी जंतु होता है। वे जंतु जो सदैव पादपों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। भोजन से शरीर की कौन सी क्षमता बनी हुई रहती है? यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। सभी शाकाहारी जंतु सर्वाहारी होते हैं क्या भाई? नहीं, ये असत्य कथन है। ठीक है, गृह कार्य की भोजन के स्रोत बताते हुए भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी पाठ को आसानी से समझ सकेंगे। ये आपका फर्स्ट लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम फिर से सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी हेल्प भले ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी हेल्प के साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।